बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन हिंसा का दौर नहीं बदला है। वहां राजनीतिक हिंसा का दौर अब भी जारी है। आज उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी के विजय जुलूस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बंगाल में तनाव है। कहीं पार्टी दफ्तर पर हमले हो रहे हैं तो कहीं दूसरे पार्टी के समर्थकों को पीटा जा रहा है। सवाल यह कि आखिर बंगाल का हिंसा वाला डीएनए कब बदलेगा? आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट, हिंसा, बवाल। बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल की और बीजेपी के हाथ कमान सौंपी। बंगाल की राजनीतिक पिक्चर तो बदल गई, लेकिन बंगाल में हिंसा की पिक्चर वैसी की वैसी ही है। टीएमसी पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई, कहीं पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, तो कहीं बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिस दुकान में आग लगी उसके ठीक 10 फीट की दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है। दुकान धू-धू कर जल रही, आग की लपटें उठ रही हैं। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगजनी का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। जमुरिया बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भी टीएमसी के दफ्तर को फूंक दिया गया। गनीमत रही कि आगजनी के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जमुरिया और बाराबनी विधानसभा की सीटें पश्चिमी बर्धमान जिले में आती हैं। पश्चिमी बर्धमान जिले में 9 सीटें हैं और सभी 9 सीटों पर कमल खिला है। दीदी के जाते ही जमुरिया में भीड़ ने टीएमसी के कार्यालय पर हमला बोल दिया। कुर्सी टेबल को तोड़ दिया गया, पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया। बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनावी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई। लेकिन 2026 में सत्ता बदलने के बाद भी हिंसा की राजनीति पर फुल स्टॉप नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अंतहीन चक्र बंद होना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। नतीजे आने के बाद से बंगाल के अलग अलग जिलों में इसका रिएक्शन दिखने लगा। पूरे बंगाल में निशाने पर टीएमसी कार्यकर्ता और टीएमसी का दफ्तर रहा। भीड़ में एक शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की है और जिसे पीटा जा रहा है वो बीजपुर से टीएमसी प्रत्याशी सुबोध अधिकारी है। चुनाव के हिसाब से बैरकपुर सबसे संवेदनशील इलाका है। ये बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का क्षेत्र है और यहाँ बीजेपी टीएमसी के बीच आए दिन खूनी झड़प होते रहती है। हालांकि अब बीजेपी की सरकार बनते अर्जुन सिंह ने समर्थकों को हिंसा नहीं करने की नसीहत की है। मेरा कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहूंगा कि भाई किसी भी तरह का वायलेंस को सपोर्ट मत कीजिए। हमारा जो अपोजिट में जो है वो भी कार्यकर्ता है, उसकी कोई मजबूरी है, वो उसके साथ सटा हुआ है। बहुत सारे लोग उसमें रह के हम लोग के साथ सपोर्ट किए हैं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी नुकसान। इस अति उत्साह कहिए या फिर बदले की राजनीति, बंगाल में जहाँ भी टीएमसी का झंडा बैनर दिख रहा है, जय श्री राम के नारे के साथ भीड़ टूट पड़ रही। ये मारपीट, बवाल, तोड़फोड़ की तस्वीर कोलकाता की, नॉर्थ 24 परगना के या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई दी। अब बीजेपी के बड़े नेता समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कुछ ऐसा
छुटपुट घटना सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर तोड़फोड़ किया गया, इसको हम कंडेम करते हैं और उसका साथ साथ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं अगर ऐसा कोई करे तो उसको पार्टी से निकालने के लिए हम बद्ध हो जाएंगे। उसमें हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धैर्य धरिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात बंगाल में राजनीतिक लड़ाई को खूनी लड़ाई में तब्दील करने का बरसों पुराना रिकॉर्ड है। अब बंगाल के हिंसा वाले डीएनए को बदलना बंगाल के नए चुने जाने वाले मुख्यमंत्री के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।